नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। अजमेर शहर के समस्त शहरवासी और स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। साईं बाबा मंदिर का 27वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन आज 11 कुंडी हवन यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन कल गुरुवार को कांकड़ आरती, अभिषेक, भंडारा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की असीम कृपा से साईं बाबा मंदिर का 27वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन 11 कुंडी हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम जी, संत आत्मदास जी, संत फतनदास जी, संत गौतम साईं जी और संत नारायण दास जी की उपस्थिति में इस पवित्र हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 21 जोड़ों ने गायत्री यज्ञ में भाग लिया, जो विशेष रूप से पुण्य और आस्था का प्रतीक माना जाता है। समारोह में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में महेश तेजवानी, रामचंद्र गुलाबानी, कंवल प्रकाश कृष्णानी, हरीश तनवानी और मनीष प्रकाश कृष्णानी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस आयोजन ने सभी भक्तों के दिलों में साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का संचार किया। साईं बाबा के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कल कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कांकड़ आरती, मंगल स्नान, अभिषेक, साईं अष्टोत्तर शत नामावली, धुनी पूजन, मध्याह्न आरती, भंडारा, महाप्रसाद, सायंकाल धूप आरती और सेज आरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। अभी हम हैं अजमेर के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, साईं बाबा मंदिर का 27वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में कल एक साईं बाबा मंदिर से पालकी की शोभा यात्रा जो है हमने आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बताई थी, और एक अभी हवन कुंडी यज्ञ जो चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको बताएं। लगातार गायत्री मंत्र के द्वारा यहाँ पर हवन कुंडी यज्ञ किया जा रहा है। ये हवन कुंडी यज्ञ के द्वारा देश में अमन, चैन, खुशहाली, अच्छी बारिश की कामना करते हुए हवन कुंड चल रहा है। कष्ट निवारण के लिए, उन्नति के आगे बढ़ने के लिए, आने वाला नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ये भाव करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव पहली बार वाले जो भाई थे ना सामने बैठे हुए, वो अपनी जगह पे आ जाए, अपने स्थान पर आ जाए। इसके बाद ना होगा। देखिए, यहाँ पर संत महात्माओं का भी आशीर्वचन यहाँ पर मिलेगा। सभी सिंधी समाज के जो मंदिर है वहाँ से संत महात्मा इस बीच में पधारे हैं। आप देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, संत महात्मा और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं। उन सभी का
अभिनंदन भी किया जाएगा। और आज ये साईं बाबा मंदिर का 27वां स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है, जिसमें संत महात्माओं पर पुष्पों की वर्षा की जाएगी। देखिए, संत महात्माओं का आशीर्वाद ऐसे कार्यक्रमों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम में संत महात्मा अपने अपने जो स्थान है वहाँ से पधारे हैं आशीर्वचन देने के लिए, उनका सम्मान किया जाएगा। उनके सम्मान में पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाएगी। ये विशेष कार्यक्रम आज का यहाँ पर रहने वाला है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था संत महात्माओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। संत का सत्कार होना चाहिए, देव समझदार होना, संत का सत्कार होना चाहिए, संत को पूछो
अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस संदर्भ में अजमेर रेंज आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले के दौरान 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 50 से अधिक राजपत्रित अधिकारी मेले की व्यवस्था की निगरानी करेंगे। साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। बेसिकली इसमें यही है कि हमारा करीब 5000 का डिप्लॉयमेंट है और इसमें 50 के लगभग राजपत्रित अधिकारियों को इसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक हमने करीब 12 सेक्टर में बांटा है। दरगाह का परिसर का अंदर का जो भाग है उसके बारे में अलग सेक्टर बनाए गए हैं। बाहर का आउटर का निजाम गेट से दिल्ली दरवाजे तक, फिर बाद में ट्रैफिक का, गाइड विश्राम स्थली का, टोटल सभी का रेलवे स्टेशन पे सब जगह पर्याप्त डिप्लॉयमेंट किया गया। और प्रत्येक अधिकारी को जो भी सेक्टर प्रभारी हैं उनसे सेपरेट ब्रीफिंग की गई है। उनसे उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो पूछी गई है। कोशिश की है कि ज़्यादातर जो पुराने जो अनुभवी अधिकारी हैं जिन्होंने वर्षों तक यहाँ पे ड्यूटियाँ की उन्हीं को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की समस्या नहीं हो। इसी के साथ साथ पुष्कर में भी हमारा एक कार्यक्रम जो चल रहा है 3 दिन का, उसमें भी डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। तो ये दोनों ही कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्ण संपादित करने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और जुम्मे की नमाज के दौरान भी आपका नगर निगम द्वारा, एडीए द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पाक जायरीन आ रहे हैं, उनके लिए भी अलग से जो पुरानी जो व्यवस्थाएं रहती है जहाँ पे रुकते हैं उनके मूवमेंट के बारे में ट्रेन से जो आते हैं तो वो भी जीआरपी की तरफ से और सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी की तरफ से जो नोडल ऑफिसर लगते हैं वो लगा दिए गए हैं। जितने भी जाएंगे उनकी पर्याप्त व्यवस्था। अभी तक तो 250 का सूची आया, लेकिन वो कितने आते हो तो आने के बाद में ही पता लगेगा कितने आ पाते हैं। लगभग कितने जवान तैनात किए गए? लगभग 5000 के लगभग हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है और 50 के लगभग राजपत्रित अधिकारी आरपीएस हैं, सीनियर आरपीएस हैं, सीनियर सिलेक्शन सुपर टाइम स्केल के करीब 50 आरपीएस अधिकारियों को लगाया गया। बाजारों के अंदर भी जिस तरीके से जेब तराशी वाली गैंग घूमती, कई लोग सक्रिय रहते हैं उनको अभी अच्छा अजमेर पुलिस ने अभी बहुत अच्छा एक चेन स्नेचिंग की जो पुरानी गैंग थी, बहुत सारी चेन स्नेचिंग की जो वारदातें हो रही थी उन पे अजमेर पुलिस ने एक बड़ा अपराधी को गिरफ्तार किया है और बड़ी उम्मीद है कि उसके गिरफ्तार होने के बाद में जितनी भी चेन स्नेचिंग की वारदातें वो सारी ट्रेस होंगी और उसी के पीछे फॉलोअप है कि बाकी जो आप जेब तराशी की छोटी मोटी चीना जब्ती की जो जितनी पुरानी वारदातें हैं वो सारी ट्रेस होंगी। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर आज देश भर से आए कलंदर और मलंगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस दौरान मलंगों ने अपनी जुबान में लोहे की नुकीली छड़ डालकर और करतब दिखाकर उपस्थित लोगों को अचंभित कर दिया। कलंदर और मलंगों का जत्था ऋषि घाटी चिल्ले शरीफ से रवाना हुआ और गंज डेलीगेट दान मंडी दरगाह बाजार होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचा। मलंगों के कर्तव्यों को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद रहे। जत्थे का जगह जगह स्वागत किया गया। हमारे प्रोग्राम में जाति पाति नहीं होता है, इंसानियत होता है। सबसे बड़ा धर्म क्या मिल्लत मोहब्बत से पूरा दिल्ली से पैदल ये आ रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का परचम। हर साल की तरह इस साल भी बड़ा शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। मेरा नाम है बादशाह सादिर अली शाह, खलीफा रिफाई अल कादरी, रावल किला, उड़ीसा। का स्वागत हो रहा है पंजाबियों की तरफ। हम हर साल बाबा की चौक पे आते हैं नया साल हमारे माँ बाप ख्वाजा गरीब की बेटी ख्वाजा साहब की बेटी। सीआरपीएफ ग्रुप 1 की ओर से नववर्ष के अवसर पर आज जेएलएन हॉस्पिटल में 100 कंबल डोनेट किए गए। ये कंबल अस्पताल की इमरजेंसी और वार्डों में भर्ती मरीजों को वितरित किए गए ताकि ठंड में उन्हें राहत मिल सके। इस अवसर पर सीआरपीएफ डीआईजी संजय यादव और अन्य जवानों ने कंबल वितरण किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया सहित कई चिकित्सक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नववर्ष के इस पावन दिवस पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सीआरपी की ओर से 100 ब्लैंकेट हमें अस्पताल को दिए गए हैं, जिसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। ऐसे सहयोगी हमें हमेशा बने रहें ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को हम सेवा दे सकें। सीआरपीएफ हमेशा हमारे साथ तत्पर रहता है, काम करने के लिए हमेशा हमें सहभागी बना रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 ब्लैंकेट इन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए नव वर्ष की एक नई शुरुआत करी है। क्यों ना हम आगे बढ़ें, देश की सेवा तो ये करते ही आते हैं, पर
मरीजों की सेवा करना भी एक परम धर्म है। इसके लिए इन्होंने अपने सभी सहपाठियों से, सहकर्मियों के साथ मिलकर ये दान 100 कंबल अस्पताल के मरीजों के लिए डोनेट किए गए हैं। ये हमारी कैजुअलिटी में और इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में कंबल डोनेट किए जाएंगे। धन्यवाद जी। नए साल के ऊपर में हमने ग्रुप सेंटर 1 के सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने सोचा कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव काम से इस नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसमें हम लोग 100 ब्लैंकेट्स हमने सोचा कि जेलन हॉस्पिटल के जो रिसोर्सेज हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी तरफ से थोड़ा सा एक सहयोग कर सकें। लगभग कंबल 100 ब्लैंकेट्स। जैसे प्रिंसिपल सर और हमारे अधिकारी सीआरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि ये जो कंबल वितरित किए जा रहे हैं, मैं अजमेर के सभी भामाशाहों से आग्रह करूंगा कि ये अस्पताल आपका है, आप बढ़ चढ़ करके यहाँ पे सहभागिता दें, जिससे कि इसका हम मरीजों। गंज थाना क्षेत्र के बोराज चौराहे स्थित एक मोबाइल दुकान से चोरों ने छत के रास्ते प्रवेश कर मोबाइल और अन्य सामग्री चुरा ली। दुकानदार रिंकू ने बताया कि गले में 18,000 रुपए की नकदी भी रखी थी, जो चोरी हो गई। पीड़ित ने गंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फाइसागर रोड पे है, रामेश्वर स्कूल के पास में। अभी मैं सुबह दुकान खोली थी मैंने 10 बजे। आगे से सारे लोग जो के त्यो थे, चोरी सारी ऊपर के रास्ते से हुई है। अंदर कोई ऊपर का गेट तोड़ के अंदर घुसा है और अंदर चोरी नकदी तो कम से कम 18-20 हज़ार के आसपास की है। बाकी स्मार्ट वॉच थे, कीपैड मोबाइल थे और ये अपने बड्स थे और चार्जर था आईफोन के 20 वोट वाले। कुछ जो अपने रिपेयरिंग के लिए फ़ोन आए हुए थे कस्टमर के वो थे और कुछ से दूसरे फ़ोन थे 10,000 तक के नए फ़ोन, वो चोरी हुए हैं। छत के रास्ते से आए थे। आरबी मोबाइल। कितने का माल गया? कम से कम 1 लाख प्लस का है। कौन से थाने से? गंज थाने से, आना सागर चौकी। मौके पे आगे? बिल्कुल आगे। शक तो नहीं है। कैमरे लगा रखे क्या? नहीं, कैमरे लगे भी नहीं। कब की घटना है? कल रात की। क्या नाम है आपका? रिंकू। आज नए साल के अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। इस अवसर पर चर्च में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही बीते हुए वर्ष में हुई गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी। उपस्थित सभी लोग मिलकर नए साल की शुरुआत को शुभ और पवित्र बनाने के लिए प्रार्थना में शामिल हुए। आज यहाँ पे सुबह 10 बजे आराधना की गई और वो आराधना इसलिए की गई कि हम नव वर्ष का प्रारंभ प्रार्थना के साथ करें, प्रभु को समर्पित करें, प्रभु का धन्यवाद करें। 2024 में उसने संभाला, सब अच्छा रखा, अच्छा गुजरा या नेगेटिव में गुजरा, लेकिन सब उसकी आशीष रही। उसने फिर भी संभाला और हम आनंदित हैं और अब नए साल में प्रवेश किया है और प्रभु को हम सौंप दिए हैं, ये समर्पित कर दिया है साल कि प्रभु संभाले और सबको खुश रख के प्रभु सबको आशीष दे, सब जगह खुदा की बरकत हो। ये हमने प्रार्थना की है अपने लिए, दूसरों के लिए, हर एक के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए हमने प्रार्थना की है कि नव वर्ष सबके लिए अच्छा हो, मुबारक हो, शुभ हो। ये सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और आप देख रहे हैं कि अभी 12:30 बजे ये समापन हुआ है। लेकिन कल रात में भी हमने 11 बजे से और 12 बजे ये आराधना की थी। उसमें भी धन्यवाद किया था कि जा रहा है नया साल, आ रहा है, पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। तो हम प्रार्थना के साथ इस साल को विदा करें, नए साल को हम उसको इसका वेलकम करें। फादर, आराधना के बाद में और क्या, किस तरीके? अभी आराधना के बाद में सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। उसके बाद हमने छोटे बच्चों के लिए कुछ खेलकूद का आयोजन किया गया है, बच्चे उसमें भाग लेंगे। उसके बाद एक प्रीति भोज रखा गया है, तो जो भी उसमें सम्मिलित होना चाहेगा वो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। मैं फादर F.W. फिलिप्स, आपका धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको भी इस नए साल में बहुत आशीष। नए साल के अवसर पर शहर भर में खुशी और उल्लास का माहौल देखा गया। 2025 के आगमन को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य पार्टी का आयोजन किया गया। 12 बजने से पहले युवक और युवतियों ने शहर भर में डीजे पर जमकर डांस किया और नव वर्ष के स्वागत में खूब मस्ती की। नए साल के पहले पल को यादगार बनाने के लिए सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। हम नया साल यहाँ होटल मानसिंह में सेलिब्रेट करने आए हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा डीजे, बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम 2024 को अलविदा करके कल एक नए साल में, कल नए साल की शुरुआत करेंगे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है।
राशि एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा डीजे है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। आपका नाम? नमिता कासलीवाल। हम नए साल को अच्छी तरह से मनाएंगे, सब स्टार्ट करेंगे, क्या कहेंगे मैम, नए साल 2025 आने वाला है, 2024 को अलविदा करने जा रहे हैं। 2025 में सब नई तरह से अपने अपने जो मन ख्वाब वो सब पूरे करें। आपका नाम? डॉक्टर सीमा। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स चांद देखने के साथ ही शुरू होगा। उर्स के इस मौके पर दरगाह शरीफ पर संदल की रस्म अदा की गई। ख्वाजा साहब की मजार पर पूरे साल भर संदल चढ़ाया जाता है और आज विशेष रूप से मजार से संदल उतारा गया, जिसे दरगाह के खादिमों द्वारा जायरीनों में तबरुक के तौर पर बांटा जा रहा है। संदल को ख्वाजा साहब की मजार पर चढ़ाने का विशेष महत्व है और इसे प्राप्त करने से बड़े मर्ज दूर होने की मान्यता भी है। ख्वाजा साहब के दरबार में ये सालाना जो उर्स मुबारक का संदल उतारा जाता है और ये ख़ास मौका होता है जब गरीब नवाज के चाहने वाले दूर दूर से यहाँ पर हाजिर होते हैं और अपनी जो बीमारी है, तकलीफ़ है, ख्वाजा साहब के दरबार में ला करके यहाँ पर अर्ज़ी पेश करते हैं। तो जो सालाना संदल है पानी में डाल करके ज़ायरीन जब पीते हैं तो बड़े से बड़ा मर्ज़ गरीब नवाज के करम से उनको शफा मिलती है, उनको राहत मिलती है। इसलिए गरीब नवाज के चाहने वाले इस संदल को लेकर के पानी में डालते हैं और पीते हैं। और कई ज़ायरीन ऐसे हैं जो हर साल यहाँ पर आते हैं और इस ख़ास मौके के ऊपर और जिनको हर साल गरीब नवाज की बारगाह से ये संदल दिया जाता है और पानी में डाल करके पीते हैं, जिससे बीमारी में उनको राहत मिलती है। ये खुश नसीब हैं ख्वाजा साहब के चाहने वाले जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जिनको गरीब नवाज का बुलावा हुआ और गरीब नवाज की बारगाह में सब हाजिर हुए हैं। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन से 28 तारीख को उर्स शरीफ के चांद से पहले गरीब नवाज की बारगाह में हर साल सरकार के मज़ार शरीफ पर जो संदल शरीफ रहता है उसको उतारा जाता है और तमाम खुद्दाम ख्वाजा के दरमियान भी तकसीम किया जाता है, जिससे खुद्दाम ख्वाजा मुख्तलिफ़ जो ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, जिन जिनको ज़रूरत होती है उनको तकसीम करते हैं। हमारा ऐसा अक़ीदा है कि संदल से शफ़ा मिलती है लोगों को और लोग सेहतयाब होते हैं और इसके बहुत सारे रूहानी फ़ायदे इस संदल शरीफ के होते हैं। तो वो आज के दिन उसको उतारा गया है। रूहानी फ़ायदे कितने होते हैं? जैसे कोई बीमार है उसे शफाई दी जाती है और आप मेडिटेशन जो लोग करते हैं तो उसके अंदर भी एक कनेक्ट गरीब नवाज की बारगाह से उसकी खुशबू से होता है, बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।